जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। उसके हवाले से रात मुख्तलिफ पार्टीज़ के घरों के ऊपर छापे मारे गए, जिसमें सियासी वर्कर शहजाद आसफ बब्बी साहब, उम्मीदवार बराए MPA चौधरी जमशेद शौकत साहब, अय्याज महमूद गिलानी साहब, उसमें तुलंबा से कमर वकास साहब, MPA के उम्मीदवार राना मोहम्मद यूसुफ खान एडवोकेट साहब, इनके घरों के और बाकी काफ़ी सारे सियासी वर्करों के घरों के ऊपर जो है वो छापे मारे गए। आज की जो ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे करने का मकसद ये है कि जो शहरी हैं, आम शहरी, उनको और ख़ास तौर पर जो हमारे वकला साहबान हैं उनके घरों पर छापे मारने की हम भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं। और हम ये आपसे मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी सियासी वर्कर जिनको गिरफ्तार किया गया है और वकला साहबान जिनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि किसी भी किस्म की कोई मजीद गिरफ्तारी जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। और जिन सियासी वर्करों को पकड़ा गया है उनको आज़ाद किया जाए। इलेक्शन लड़ने की इजाज़त जो है वो सबको होनी चाहिए। अगर रैली का मसला है कि रैली होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसका लाया अमल बना दिया जाए कि AC साहब से इजाज़त लेनी है या DC साहब से इजाज़त लेनी है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कोई भी सियासी वर्कर जो अपने घर से निकले उसे उठा लिया जाए, जो अपनी दुकान से निकले उसे उठा लिया जाए। वकला साहबान जो कि कम्युनिटी है और मैं एज ए प्रेसिडेंट बार उसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब मेरे राब्ते में हैं, मलक मोहम्मद आरिफ साहब। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हंगामी तौर पे की गई थी तो वो अपने किसी पर्सनल काम की वजह से आउट ऑफ सिटी थे जो कि नहीं पहुंच सके, लेकिन मेरे साथ फ़ोन पर राब्ते में हैं। मेरा एज ए प्रेसिडेंट जो बाकी जो सियासी बात है वो दूसरे दोस्त करेंगे। मैं एज ए प्रेसिडेंट बार और इस शहर का आम शहरी होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सिलसिला गिरफ्तारियों का और जो है वो शहरियों पर और वकीलों पर बंद नहीं होगा तो मैं बार के प्लेटफॉर्म से पहले अपने वकला की जंग लड़ूंगा और उसके बाद मैं अपने शहरियों की जंग लड़ूंगा। मुझ पर यह फ़र्ज़ है कि वकला ने मुझे चुना है अपनी नुमाइंदगी के लिए, मैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ूंगा। और मैं फिर ये कहता हूँ दोबारा कि हमें आपस में उलझना नहीं चाहिए, सब दोस्तों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देनी चाहिए। और मैं आखिर पर यह मुतालबा करता हूँ कि जो सियासी वर्कर जिनको बिला वजह पकड़ा गया है और हमारे कायदीन चौधरी जमशेद शौकत साहब को पकड़ा गया है, उनको फिलफौर रिहा किया जाए और आगे से किसी भी वकील या शहरी या किसी भी आम वोटर के घर पर जो है वो किसी भी किस्म का छापा मारने से ग्रेज किया जाए, ताकि जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से इलेक्शन की तरफ जा सकें और हम आपस में ना उलझें। आपका शुक्रिया। अच्छा आजम साहब, ये बताइएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कुरैशी ग्रुप की जानिब से कर रहे हैं या बतौर PTI वर्कर की जानिब से? देखें जी, राना यूसुफ तो कुरैशी ग्रुप नहीं है। हमने राना यूसुफ साहब की भी बात की है कि उनके जो मैरिज हॉल पे छापा मारा गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो दो उनकी मजम्मत जो है मैं एज ए वकील भी करता हूँ, वो वकील भी हैं, लेकिन चूंकि आम इंतखाब है इसमें वो वकील से हटके एक उम्मीदवार हैं, तो वो ना तो कुरैशी ग्रुप के उम्मीदवार हैं और ना उनसे हमारा कोई सियासी लिंक है जनरल सियासत में। हम उनकी भी गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। आज़ाद उम्मीदवार के किसी बंदे को पकड़ा जाए हम उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे जो दोस्तों को पकड़ा गया हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। इस मामले में हम सब एक पेज पर हैं। हम तो नहीं चाहते कि किसी भी बंदे को जो है वो पकड़ा जाए और जो है हमें बाहर रखा जाए या हमें पकड़ा जाए उन्हें बाहर रखा जाए। सबको इलेक्शन लड़ने की जो है वो बराबरी पर इजाज़त होनी चाहिए और इतनी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए कि किसी को पकड़ा जाए, उसके घर वाले परेशान हो, दोस्त परेशान हो। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने शहरियों के लिए और स्पेशली अपने वकला साहबान के लिए की है कि आगे से हमारी जो कम्युनिटी है उसमें किसी वकील को तंगी होगी तो फिर जो है हम भी अपना लाया अमल हुआ जितना जैसा रवैया होगा वैसा लाया अमल हम भी तय करेंगे।